स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये वीडियो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बंगाल विभाजन पर। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार है लॉर्ड कर्जन, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि बंगाल का विभाजन किसने किया, तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेके 1905 तक भारत का वायसराय रहा है, सबसे युवा वायसराय रहा है। और तात्कालिक परिस्थिति ऐसी रही है, इसके वायसराय बनते ही भारत में राष्ट्रवाद का बहुत तेज़ी से उदय हो रहा था। और चूँकि कैपिटल था उस समय भारत का बंगाल, तो बंगाल में सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी गतिविधि बढ़ रही थी। उसी को कंट्रोल करने के लिए इसने बंगाल को दो हिस्से में बांट दिया। देखिए ये मैप है, इसके तहत समझते हैं कि ये बिहार, उड़ीसा और आज का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश और असम का कुछ हिस्सा लेके पूरा बंगाल था। यही इनका राजधानी था, कैपिटल था। यहीं पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी क्रांतिकारी घटनाएं, संगठन बन रहे थे और विरोध प्रदर्शन यहीं सबसे ज़्यादा हो रहा था। तो लॉर्ड कर्जन के दिमाग में एक कूटनीतिक चाल आई कि बंगाल को दो भागों में अगर बांट दिया जाए तो फूट डालने की वजह से क्या होगा, राष्ट्रवादी आंदोलन धीमा पड़ जाएगा। तो इसने कूटनीतिक कारणों से बंगाल को दो हिस्से में बांट दिया। देखिए कैसे बांट दिया, फिर से चलते मैप पे। इसको दो हिस्सों में बांट के पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया। और इसने कारण क्या बताया कि प्रशासन चलाने में असुविधा हो रही है, सुव्यवस्थित ढंग से प्रशासन नहीं चल रहा है, इस वजह से हम लोग बंगाल को बांट रहे हैं दो हिस्से में। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी कूटनीतिक कारण ये था कि जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका था और पश्चिम बंगाल जो था मुस्लिम बाहुल्य था, और पश्चिम बंगाल हिंदू बाहुल्य इलाका था, हिंदू ज़्यादा संख्या में रहते थे। तो राष्ट्रवादी घटनाएं ज़्यादा ना हो, तो धर्म के आधार पर अगर इन्हें बांट दिया जाए तो राष्ट्रवादी घटनाएं कम हो जाएंगी। इस वजह से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 1905 में बांट दिया। घटना किस दिन की हुई? 20 जुलाई 1905 को एक प्रस्ताव पारित किया गया कि बंगाल को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। किस वजह से? प्रशासनिक कारण से। प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी करने के लिए बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा, ये कारण बताता है लॉर्ड कर्जन। जबकि पीछे इसके कारण होता है कूटनीतिक। बंगाल में सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी घटनाएं हो रही हैं, इनको कंट्रोल करना है तो क्या कर दिया जाए, बंगाल के दो हिस्से कर दिया जाए। तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक घोषणा की कि बंगाल का अब दो हिस्सा कर दिया जाएगा, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल कैपिटल बना दिया ढाका मुस्लिम बाहुल्य इलाके का, तो पश्चिम बंगाल कैपिटल बना दिया कलकत्ता। 20 जुलाई 1905 को घोषणा कर दिया। तो इस घोषणा के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विरोध प्रदर्शन होता है कि बंगाल को बांटने से रोका जाए। एक विरोध प्रदर्शन होता है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। इसी विरोध प्रदर्शन में एक बात निकल के आती है कि बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा। स्वदेशी आंदोलन चलाए जाने की बात निकल के आई। स्वदेशी आंदोलन का विचार
निकल के आया। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी शब्द, स्वदेशी आंदोलन का विचार इसके पहले कृष्ण कुमार मित्र ने, के मित्र ने अपनी एक पत्रिका संजीवनी में प्रस्तुत कर चुके थे। संजीवनी पत्रिका में कृष्ण कुमार मित्र ने स्वदेशी आंदोलन का विचार प्रस्तुत किया था। अब देखते हैं इसके विरोध में, जब ये 7 अगस्त को विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद अगली घटना होती है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन जो 20 जुलाई 1905 को हुआ था, वो प्रभावी होता है 16 अक्टूबर 1905 को, कि अब इसी दिन से इन्फोर्स किया जाएगा, लागू किया जाएगा कि बंगाल के अब 2 हिस्से होंगे। तो इस दिन 16 अक्टूबर के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस के रूप में मनाया गया शोक दिवस। लोगों ने गंगा में स्नान किया, गंगा स्नान किया, नंगे पैर पदयात्रा किया, वंदे मातरम गीत गाए, वंदे मातरम गीत गाए, और इसी के उपलक्ष्य में रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बंगला की रचना की। अमर सोनार बंगला एक प्रसिद्ध गीत है जो बांग्लादेश का इस समय राष्ट्रगीत है। उसी की 10 पंक्तियों को लेके रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित अमर सोनार बंगला को 1971 में बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगीत घोषित कर लिया। यही अमर सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। 16 अक्टूबर 1905 को 2 नेताओं ने विशाल जनसभा आयोजन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। उस समय तक की सबसे बड़ी विशाल जनसभा को इन दोनों लोगों ने संबोधित किया था, और इसमें कुछ फंड इकट्ठा किए गए थे। 50,000 रुपये इकट्ठा किए गए थे कि स्वदेशी आंदोलन को चलाने में मदद मिलेगी। तो चला भी। सभी जितने नेता थे जो सक्रिय थे वो पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। भारत में भ्रमण करने के बाद भारत में भ्रमण करते हैं और स्वदेशी विचार को पूरे भारत में फैलाते हैं। तो बंगाल का विभाजन हुआ, इसकी बुराई पूरे देश में हो रही है, तो स्वदेशी आंदोलन को फैलाने का श्रेय यहाँ पूना में और बम्बई में, पूना व बम्बई में पूना और बम्बई में स्वदेशी आंदोलन फैलाने का श्रेय सबसे बड़े राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक को जाता है। बाल गंगाधर तिलक को जाता है। इन्होंने पुणे और बम्बई प्रांत में, बम्बई में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया। तो दिल्ली में सैयद रजा ने दिल्ली में आंदोलन को प्रसारित किया। तो पंजाब पाकिस्तान तक था। पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह भगत सिंह के, शहीद आजम भगत सिंह के चाचा थे। इन लोगों के प्रयासों से ये स्वदेशी आंदोलन इन जगहों पर जा रहा है। तो एक और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई के प्रयास से, चिदम्बरम पिल्लई के प्रयास से मद्रास में फैलता है।
स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार को पहली बार इसी आंदोलन में बताया गया था। सब नेता जगह जगह पर स्वदेशी आंदोलन को फैला रहे थे कि हम अपने देश की बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको लेके स्वदेशी आंदोलन को लेके कांग्रेस का क्या विचार था, कांग्रेस की स्थिति क्या थी? कांग्रेस की स्थिति बंगाल विभाजन को लेके, तो बंगाल के विभाजन के समय यानी 1905 के वर्ष में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में होता है। बनारस में 1905 में अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और दो तरह की बातें निकल के आती हैं इस अधिवेशन से कि जो कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति है, कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति की आलोचना करना है, प्रतिक्रियावादी नीति की आलोचना, और बंगाल विभाजन को समर्थन देना कि बंगाल विभाजन को लेके जो आंदोलन चल रहा है बंगाल विभाजन के खिलाफ, बंगाल विभाजन के खिलाफ के आंदोलन को, विभाजन आंदोलन को समर्थन देना, को समर्थन। लेकिन यहाँ पर मतभेद हो जाएगा। जो लोग बाहर फैला रहे हैं वो लोग चाहते थे कि जो बंगाल विभाजन का स्वदेशी आंदोलन है, इसको स्वदेशी आंदोलन को कांग्रेस पूरे देशव्यापी आंदोलन के रूप में घोषित कर दे, जबकि इसको जो उदारवादी और जो अध्यक्ष थे वो चाहते थे सिर्फ बंगाल का विभाजन हुआ है तो बंगाल तक ही ये सीमित रहे। इसको लेके दोनों दलों में मतभेद होगा और 1907 के तक जाते जाते कांग्रेस के दो हिस्से हो जाएंगे, उदारवादी और उग्रवादी।